विपिन रावत की मौत क्या चीनी साजिश की वजह से हुई? देश भर में इस दुर्घटना के बाद कयास लगने शुरू हो गए। कोई खुलकर बोल तो नहीं रहा, लेकिन सबको संदेह कि कैसे इतने बड़े देश का, भारत वर्ष का CDS चीफ डिफेंस पर्सनल इस तरीके से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, वो भी दुनिया के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट VVIP हेलीकॉप्टर से क्रैश होकर इस तरीके से उनका निधन हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन की काफी बुराई की थी सीडीएस विपिन रावत ने। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। बुधवार को हुई सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने आज पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, क्यों ये दुर्घटना हुई, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। लेकिन इस घटना से जुड़ा एक ऐसा तथ्य सामने आया है जिसने आज सभी को हिलाकर रख दिया है। इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के ठीक एक दिन पहले जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ी चेतावनी दी थी। भारत सरकार को उन्होंने चीन के मंसूबों के बारे में हिदायत दी थी कि चीन अपने जैविक हथियारों से पूरी दुनिया पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहा है। उन्होंने कहा था कि महामारी के नए नए वेरिएंट्स हम सभी के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं, लेकिन ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं लगती, बल्कि ये हो सकता है कि ये चीन के द्वारा किया गया एक जैविक हमला हो, एक ऐसा हथियार जो आने वाले समय में चीन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना सकता है, जिसके अधीन दुनिया के सारे देश होंगे। उन्होंने साफ साफ यह अंदेशा बताया था, यह कह दिया था कि ये कोई महामारी नहीं बल्कि एक नए प्रकार का जैविक वेपन हो सकता है जो इस समय चीन बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। बिपिन रावत ने आगे कहा था कि इस तरह के हमलों से बचने के लिए हम सभी को पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा। हमें पहले ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम इन जैविक हथियारों का सामना कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस दिन उन्होंने अपना ये भाषण दिया था, उसके अगले ही दिन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुर्भाग्यवश वो शहीद हो गए। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एक चीनी साजिश हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि जब देश का डिफेंस फोर्स ये कहने लग जाए कि ये कोई महामारी नहीं बल्कि एक जैविक हथियार है, तो जाहिर है दूसरे देश के कान जरूर खड़े होंगे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब बिपिन रावत ने चीन के चेहरे से पर्दा उठाया था, बल्कि कई बार वो अपने भाषणों से ही चीनियों के परखच्चे उड़ा चुके हैं। 13 नवंबर जनरल रावत ने चीन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। सीमा पर लाखों जवानों की तैनाती और सैन्य नेतृत्व के बीच 13 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने को उन्होंने चीन पर भरोसे की कमी बताया था। चीनी इस बात से तिलमिला उठे। चीन के रक्षा प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने बयान को उकसाने वाला और खतरनाक बताया था। आपको बता दें, सब कुछ बिपिन रावत के बयान पे हुआ था और ये सब कुछ नवंबर दिसंबर की घटना है दोस्तों। उसने आगे कहा था, चीन के प्रवक्ता ने आगे कहा था कि इस तरह के भाषण की वजह से राजनीतिक टकराव बढ़ने की आशंका हो सकती है। लेकिन बिपिन रावत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि चीन केवल अपनी मनमानी चाहता है। उसकी माई वे और नो वे की नीति के सामने मजबूत भारत खड़ा है। हमने साबित किया है कि चीन हमें पीछे नहीं धकेल सकता, ऐसा बिपिन रावत जी ने कहा था। बिपिन रावत जी ने कहा था कि अब भारत के हालात 1962 जैसे नहीं। भले ही चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच और सैन्य मामलों में मजबूत माना जा रहा हो, लेकिन भारत भी कमजोर नहीं। आज 1962 जैसे हालात नहीं है। भारत की सैन्य ताकत कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन बिपिन रावत के इस बयान पर चीन के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता लू क्वांग ने बयान को तनाव बढ़ाने वाला बताया। लेकिन यहाँ पर बिपिन रावत ने कह दिया था कि भारत एक बार में चीनियों से भी लड़ सकता है और पाकिस्तानियों से, मतलब एक साथ चीन पाकिस्तान से लड़ने में सक्षम है। यह बयान तक दे दिया था जिससे पूरी चीनी मीडिया में बवाल मच चुका था। चीन द्वारा ढोकलाम विवाद पैदा करने और उसी दौरान पाकिस्तान द्वारा तनाव बढ़ाने पर रावत ने सितंबर 2017 में ही कह दिया था कि भारत एक समय में पाकिस्तान और चीन से 2 मोर्चों में लड़ने में सक्षम है और देश इसके लिए तैयार है। बिल्कुल इसी तरह ऐसे कई बार किस्से हो चुके हैं जब बिपिन रावत और चीन के रक्षा मंत्रालय के बीच झड़प हुई है और इससे चीनी काफी खुन्नस खाए हुए थे। इस बार महामारी को लेकर बिपिन रावत ने ऐसा कुछ बयान दे दिया था।
लेकिन मंगलवार को हुए इनके बयान के बाद बुधवार को एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। ये किस और शंका की सुई को इंगित कर रहा है ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबूत शायद इसके कभी ना मिल पाए, क्योंकि चीनी सीक्रेट सर्विस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। लेकिन अभी की स्थिति में भारत सरकार भी यही कह रही है कि जो भी हादसा हुआ, प्लेन जो क्रैश हुआ, जो हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, वो मौसम की खराबी से हुआ। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो वीवीआईपी लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, खुद प्रधानमंत्री जिस हेलीकॉप्टर से यहाँ वहाँ जाते थे, अपनी यात्राएं करते थे, अपनी रैलियों को संबोधित करते थे, उस हेलीकॉप्टर का इतनी आसानी से क्रैश हो जाना बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें, विपिन रावत जी ने जिस तरीके से सेना की कमान संभाली थी और चीफ ऑफ डिफेंस होने के बाद उन्होंने तीनों सेनाओं का जो प्रतिनिधित्व किया था और कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश की थी, और तीनों सेनाओं को अपनी मुट्ठी में लेकर उन्होंने जिस तरीके से बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए थे और कड़ा संदेश दिया था कि भारत में आतंकी भेजे तो बख्शेंगे नहीं। इस चक्कर में पाकिस्तान भी खासा खुन्नस खाया हुआ था। कल पाकिस्तानियों ने क्या ट्वीट किया ये आप सब ने देखा। पाकिस्तानियों ने कहा, इस तरीके से दुर्घटना में अपनी प्रतिक्रिया दी, उसे देखकर समझ में आता है कि वो कितने खुश हुए थे इस दुर्घटना को लेकर, जो कि बेहद निंदनीय है। कोई भी पड़ोसी देश अगर अपने पड़ोस के देश में किसी आला अधिकारी की मौत पर जश्न मनाए तो ये समझ लीजिए कि उसकी मंशा क्या थी। ये दुख की बात है दोस्तों कि आज भारत अपने पड़ोसियों से इस तरीके से घिरा हुआ है कि इसके पड़ोसी इस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरी तरीके से चाक चौबंद रहना पड़ेगा। शायद ये कभी बात सामने ना आए कि ये जो हुआ, ये जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ विपिन रावत जी के साथ और उन 14 लोगों के साथ में जो सवार थे उस हेलीकॉप्टर, ये दुर्घटना थी, ये नेचुरल थी या इसे प्लांट किया गया था, एक सैबोटाज था। शायद इस बात से कभी पर्दा न उठ पाए, लेकिन इतना तो तय है कि भारत को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। जिस भी पर्पज से हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। इतना ज्यादा डेकोरेटेड ऑफिसर भारत ने खो दिया, जिसके अभी और चंद साल बचे हुए थे, जिससे और सेना में सुधार होने थे, सेना और स्ट्रांग होनी थी, कोऑर्डिनेशन में एक नए लेवल पर पहुंचती। तीनों सेनाएं, जल थल नभ, तीनों सेना, एयरफोर्स और उसके बाद में मिलिट्री और उसके बाद में नेवी, इन तीनों के बीच जिस किस्म का कोऑर्डिनेशन कराने वाले थे विपिन रावत, उससे भारत जो है, और ऊपर से मोदी जी का नेतृत्व, जिन्होंने हथियारों को खरीदने के लिए पूरे खजाने खोल दिए थे। भले ही मंदी चल रही हो, भले ही रिसेशन चल रहा हो, भले ही देश में महामारी की स्थिति हो, किसानों का आंदोलन चल रहा हो, लेकिन सेना को मदद के लिए मोदी जी कभी पीछे नहीं हटे। इनका जो कॉम्बिनेशन था, अमित शाह, मोदी जी और बिपिन रावत, इसे पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया गया है। प्रकृति ने किया, नेचुरली ये हुआ, या फिर किसी ने इस पूरी घटना को प्लांट किया था, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो तय है एक बहुत बड़ा धक्का लगा है देश को। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इतना बड़ा सैबोटाज ऑपरेशन किया जा सकता है चीनियों द्वारा, पाकिस्तानियों द्वारा, या दोनों के द्वारा मिलकर? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये सवाल देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।